नमस्कार सलाम। मैं मुस्तफ़िजुर रहमान, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं या भारत को एक डेवलप नेशन के रूप में देखना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं हॉकर्स को लेकर एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम इस विषय पर विस्तार और गंभीर से चर्चा करेंगे कि हॉकर्स की भूमिका, इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी समस्याएं और रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास की पॉसिबिलिटीज़ और पॉलिसी सॉल्यूशन, इस सभी विषय को इस सीरीज़ में शामिल किया जाएगा। आपके सुझाव और सवाल भी इस डिस्कशन का हिस्सा होगा। जुड़े रहिए। ओके, आज हम एक ऐसा मुद्दे पर बात करेंगे जो ऊपर से देखने पर सिटी ब्यूटिफिकेशन या ट्रैफिक मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लगता है। ओके, लेकिन इसके पीछे लाखों की लाइवलीहुड और इकोनॉमिक सर्वाइवल का सवाल छिपा हुआ है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पश्चिम बंगाल में हॉकर्स को सड़कों से हटाने की जो प्रक्रिया चल रही है उसका वास्तविक आर्थिक प्रभाव क्या होगा, इस चीज के बारे में हम सबको पता होनी चाहिए। क्या हम एक डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद इस समय हॉकर्स को पूरी तरह सड़कों से हटा सकते हैं क्या? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को सवाल कीजिए। अभी हम लोग डेवलप्ड नेशन नहीं है, डेवलपिंग नेशन है। आइए इमोशन नहीं बल्कि फैक्ट, डेटा और इकोनॉमिक के आधार पर इसका एनालिसिस करते हैं। ओके, जो लोग सोचते हैं कि हॉकर्स केवल भीड़ और ट्रैफिक बढ़ाते हैं, वे इकोनॉमी की वास्तविक स्ट्रक्चर को नहीं समझते। जो लोग समझता है कि हॉकर्स केवल भीड़ और ट्रैफिक बढ़ाते हैं, तो भारत और पश्चिम बंगाल अभी भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। समझने की कोशिश कीजिए। और ऐसी इकोनॉमी की बैकबोन होती है इनफॉर्मल सेक्टर, ये हॉकर्स इनफॉर्मल सेक्टर्स। भारत की कुल जीडीपी का लगभग 45 से 50% हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। फुटपाथ पर छोटे दुकानदार, हॉकर्स और माइक्रो बिजनेस ओनर्स इस इकोनॉमी की रीढ़ है। भारत की वर्किंग पॉपुलेशन का लगभग 82 से 90% हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में रोजगार प्राप्त करता है। इस बात को याद रखिएगा। ओके, यदि बिना ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए इस हॉकर्स को अचानक हटा दिया जाए तो मार्केट में लिक्विडिटी, कैश फ्लो कम होगा, परचेजिंग पावर घटेगी और जीडीपी ग्रोथ पर सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा।
जीडीपी ग्रोथ ढलान की तरफ जाएगा। ओके, कोई लोग पूछ सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में तो सड़क पर हॉकर्स नहीं होता, हॉकर्स नहीं होते। यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। डेवलप्ड कंट्रीज ने हॉकर्स को हटाकर डेवलपमेंट हासिल नहीं किया। उन्होंने पहले लोगों को एजुकेशन, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट्स और ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड उपलब्धि करवाया। उनके बाद इनफॉर्मल इकोनॉमी को व्यवस्थित किया। ओके, जब हमारे देश में यूनिवर्सल एजुकेशन होगा, प्रैक्टिकल एजुकेशन होगा, जो एजुकेशन में, मैं एजुकेशन के लेके भी एक सीरीज तैयार करूंगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल एजुकेशन, जो इनफॉर्मल सेक्टर यानी जो भी कारपेंटर्स हो, मेसन हो, प्लम्बरिंग हो, सभी क्लास 5 से सिखाना होना चाहिए। आप डेवलप्ड नेशन में जाके देखिए। ओके, इसमें बाद में सीरीज हम लोग करेंगे। तो यूनिवर्सल एजुकेशन होगी, सफिशिएंट फॉर्मल जॉब उपलब्ध होगी, पर कैपिटल जीडीपी डेवलप्ड नेशन के बराबर होगी, तभी इनफॉर्मल्स और इनफॉर्मल हॉकर सिस्टम को बिना आर्थिक नुकसान के ट्रांसफर किया जा सकेगा। ओके, इसके अलावा नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा सिंगापुर की। 1950s और 1960s में सिंगापुर की जो स्थिति भी आज के कलकत्ता और इंडिया सिटीज जैसी थी। ओके, सड़कों पर हजारों हॉकर्स बिजनेस करते थे, जिससे ट्रैफिक कॉन्जेंशन जो और सैनिटाइजेशन इशू पैदा होते थे, ट्रैफिक इशू होते थे। लेकिन सिंगापुर गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्सफुली एविक्ट नहीं किया। 1970 और 1980s के दौरान जब इकोनॉमी मजबूत होने लगी, तब सरकार ने वेल प्लान्ड हॉकर सेंटर बनाए। सरकार ने लो रेंट सौंप दी हॉकर्स को, वाटर सप्लाई दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, क्लीन सैनिटेशन फैसिलिटी दी, कम शुल्क में, और हॉकर्स को व्यवस्थित रूप में रिलोकेट किया। आज सिंगापुर का हॉकर सेंटर उनकी पहचान बन चुका है और यूनेस्को द्वारा भी रिकॉग्नाइज हेरिटेज है। समझने की कोशिश कीजिए। यदि अभी एविक्शन किया गया तो क्या होगा भारत में? ओके, क्या होगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा एक हॉकर्स के फैमिली को? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मान लीजिए एक हॉकर्स रोज 500 से 700 रुपये कमाते हैं। उसी आय से उनके परिवार का खर्च चलता है, बच्चे की पढ़ाई होती है, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयाँ खरीदी जाती है। यदि उसे बिना ऑल्टरनेटिव इनकम के हटा दिया जाए तो पूरे परिवार ओवरनाइट पॉवर्टी लाइन के नीचे जा सकता है। ओके,
बच्चों की शिक्षा रुक सकती है, समाज में फ्रस्ट्रेशंस, अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम बढ़ने का खतरा बढ़ेगा। ओके, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स जो कम कीमत पर सामान खरीदते थे, उन्हें भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉकर्स की आय बंद होने के असर अगर मैं बोलूं, सिर्फ हॉकर के कमाई पर यह बंद का असर नहीं पड़ेगा, पूरे सिस्टम में असर पड़ेगा। होलसेलर, ट्रांसपोर्ट्स और मैन्युफैक्चर, इसके इफेक्ट पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचेगा इसके इफेक्ट। ओके, समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को। इसीलिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के रूप में मैं किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें एक ह्यूमन और प्रैक्टिकल पॉलिसी मैंडेट की आवश्यक है, जैसा कि एक एविक्शन नहीं, रेगुलेशन होनी चाहिए। सड़कों को पूरी तरह बंद किए बिना, ट्रैफिक को प्रभावित किए बिना डेजिग्नेटेड हॉकर्स जोन और स्ट्रीट मार्केट मॉडल विकसित किया जाए। अगर इस तरीके का स्ट्रीट मार्केट मॉडल अगर विकसित किया जाए और डिजिग्नेट हॉकर्स जोन बनाया जाए तो बहुत आसानी होगी, सबका आसान होगा। नेक्स्ट मैं दूसरा बोलना चाहूँगा, लाइसेंसिंग सिस्टम होनी चाहिए। सभी लेजिटिमेट हॉकर्स को डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड और लाइसेंस दिए जाए। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आसान होगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा सरकार का, हॉकर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। ओके, और थर्ड मैं बोलना चाहूंगा, टाइम बेस्ड ऑपरेशन होनी चाहिए। जैसे कि बिजी आपका जो रोड्स है, बिजी रोड्स पर हॉकर्स के लिए मिक्स टाइमिंग निर्धारित की जा सकती है। ओके, जैसे कि शाम 4 बजे के बाद बातचीत करके, उस एरिया के लोगों के साथ बातचीत करके, हॉकर्स के साथ बातचीत करके, तभी ट्रैफिक और बिजनेस दोनों के बीच बैलेंस बना रहेगी। ओके, अगर मैं अंत में एक बात कहूं तो वो ये होगी कि इकोनॉमी लोगों के लिए होती है, लोगों को दुख रखकर किसी शासक और किसी शहर का डेवलपमेंट या ब्यूटिफिकेशन लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिएगा। आइए हम एक कंस्ट्रक्टिव और ह्यूमन ऑल्टरनेटिव मॉडल का पक्ष में आवाज उठाएं। जब तक सरकार प्रत्येक हॉकर्स के रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास का रिटन ब्लूप्रिंट नहीं देती, तब तक ऐसे एवेक्यूएशंस ड्राइव पर गंभीर पुनर्विचार होनी चाहिए। ऐसा मैं मानता हूं। एवेक्यूएशन नहीं होनी चाहिए, उठानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उस हॉकर्स को इफेक्ट नहीं होगा, पूरे सिस्टम, पूरे भारत में इकोनॉमी के ऊपर, जीडीपी के ऊपर इफेक्ट आएगा। उसकी मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा,
जो विश्लेषण किया इसके बारे में हॉकर्स को लेकर, आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए और इस इकोनॉमिक रियलिटी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए मैं नेक्स्ट डे मैं विस्तार से इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।